हेलो दोस्तों। मैं अशोक सैनी आज आपको बताऊंगा कि आज थोड़ा सा साइंस का टॉपिक बताएंगे हम आपको। जैसे कि साइंस के बारे में आपने देखा होगा, आपने कई बार देखा होगा, जैसे कि हम पानी की बोतल को जैसे ही फ्रिज से निकालते हैं, यानी कि चिल्ड करने के बाद जैसे ही फ्रिज से निकालते हैं तो उसे थोड़ी देर के लिए जब हम बाहर रख देते हैं तो क्या होता है, तो हम देखते हैं कि पानी की छोटी छोटी यानी वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स यानी पानी की छोटी छोटी क्या है बूंदें उस पर जमा हो जाती हैं। अब कई लोग क्या सोचते हैं कि वो बोतल के अंदर का पानी जो है वो बाहर आ जाता है, लेकिन आपको मैं बता दूं ये रियलिटी नहीं है। रियल वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्लास्टिक के बाहर कभी भी पानी नहीं आ सकता। अगर ऐसा होता तो आपके प्लास्टिक की बोतल में जो पानी रखा हुआ है वो सारा का सारा निकल जाता। अगर ऐसा होता तो हम समझाएंगे, अगर पानी जो बोतल का पानी अगर बाहर नहीं आता है तो वो बोतल के बाहर जो पानी होता है वो कहाँ से आता है। तो इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है हाउ वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म्स आउटसाइड कोल्ड वाटर बॉटल। हिंदी में कहें, ठंडी बोतल के बाहर पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं कैसे। आज का टॉपिक है। उसको समझने के लिए मैं आपको एक फिगर दिखाऊंगा। पहले आप एक फिगर देखिए, ये आपको दिख रहा है। देखिए ये वाटर का गिलास है जो कि फ्रिज से अभी अभी निकाला गया है। फ्रिज से निकाल के इसको क्या बाहर रख दिया गया, यानी एटमॉस्फेयर में रख दिया गया। अब क्या हुआ, हमने देखा कि इस पर ये जो दिख रहे हैं आपको गोल गोल सर्कुलर टाइप में जो दिख रही हैं स्फीयर टाइप में, ये क्या है, पानी की बूंद है। ठीक है, ये हो गया एटमॉस्फेयर, ये हो गई पानी की बूंद, और ये हो गया अंदर का पानी। और जो कि कैसा है, अंदर का पानी कैसा है, बहुत ठंडा है। यानी कि अगर हम कहें तो इसका टेम्परेचर जो वाटर का क्या है, इस समय वाटर का टेम्परेचर वेरी लो। पानी के अंदर का टेम्परेचर तो वेरी लो है, यानी बहुत कम है। लेकिन इससे जो बाहर का जो टेम्परेचर है, बाहर मतलब क्या होता है, देखो एटमॉस्फेयर में कई चीज़ें होती हैं। और जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको समझाऊं, जैसे कि हम पानी में वो जैसा एक बर्तन लेते हैं, गैस पे रखते हैं, उसमें पानी डालते हैं। अगर हम उसको हीटअप करते जाएं यानी गर्म करते जाएं, तो एक ऐसी स्टेज आती है कि वो वेपर में बदलने लग सकता है, बास में बदलने लगता है। बास में बदल के क्या होता है, वो उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते आप उसको गैस को चालू रखिए तो होता क्या है, वो इतना गर्म हो जाएगा कि वेपर में चेंज होते होते एक स्टेज ऐसी आएगी कि पानी ख़त्म ही हो जाएगा। लेकिन देखो वास्तव में वो पानी ख़त्म नहीं हुआ है, वो पानी केवल चेंज हो गया है फ्रॉम लिक्विड टू गैस। यानी वो द्रव फॉर्म में था, लिक्विड यानी तरल जो बहते हैं उसमें था, लेकिन उसके बाद वो किस में चेंज हो गया, वो चेंज हो गया गैस में या वेपर में कह सकते हैं। बास में चेंज हो के एटमॉस्फेयर में, मतलब वायुमंडल में जो अपना वातावरण है जिसमें हम रहते हैं सांस लेते हैं, उसमें वो कन्वर्ट हो गया। क्योंकि ख़त्म नहीं हुआ वो, क्योंकि वो उड़ा है, यानी कि वो चेंज हो गया है बाय द हीट के कारण। यानी टेम्परेचर आपने दिया, वो हीटअप हुआ, वेपर में चेंज हुआ, यानी कि वेपर से गैस में हो गया, यानी गैस के रूप में एटमॉस्फेयर में चला गया। अब क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है, उसको कहीं स्थान नहीं मिल रहा है। अब आपने जैसे ही फ्रिज से बोतल निकाली, जैसे ही आप फ्रिज से बोतल निकालते हैं तो क्या होता है, जैसे फ्रिज से आप बोतल निकाल के रखते हैं तो देखिए जैसे ही आपने फ्रिज से बोतल निकाल के बाहर रखी तो क्या हुआ, जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में जो घूम रहा था वाटर, जो आपने हीटअप किया था, वेपर में चेंज करके आपने गैस में बदल दिया था, पानी को गैस में बदल दिया था, अब वो वैसे ही ठंडी बोतल के जैसे ही टच में आता है, क्योंकि वो होता है गर्म और भीतर का पानी होता है ठंडा, तो उससे चिपक जाता है। इस प्रकार चिपकने की क्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रकार चिपकने की क्रिया को कहते हैं संघनन। जैसा ही लिखा हुआ, देखिए क्या लिख रहा है, ठंडे पानी के गिलास के बाहर बूंदों के जमने की क्रिया को कंडेंसेशन या संघनन कहा जाता है। यानी ठंडे पानी के गिलास के बाहर या ठंडी कोई भी चीज़ हो, उसके बाहर जो पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। या अर्थात हम कह सकते हैं कि वह जो जम रहा है वो किसके कारण जम रहा है, वो कंडेंसेशन के कारण जम रहा है। अब देखिए आगे समझाते हैं हम थोड़ा सा, तो मैं जल्दी से, पहले हम जान लेते हैं कि कंडेंसेशन क्या होता है। जैसा कि ये कह रहा है, गैस से द्रव में बदलने की घटना को संघनन कहते हैं। यानी कोई चीज़ गैस में है, यानी उड़ रही है, गैस वो होती है जो कि बहती है, जिसका द्रव्यमान, वो आयतन और आकार यानी वॉल्यूम और शेप दोनों निश्चित नहीं होते हैं, यानी वो घूमती रहती है, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में। अब वो घूम रही है, लेकिन किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में है, जैसे कि हम ठंडे बोतल को लेके चल रहे हैं, उसके कॉन्टैक्ट में जैसे ही आती है, कॉन्टैक्ट में आती क्या होता है, कॉन्टैक्ट में आती वो पानी की बूंदों के रूप में
जमा हो जाती है। जमा होने का मतलब क्या, वो द्रव के रूप में बदल गई, मतलब लिक्विड के रूप में बदल गई। इट इज़ चेंज टू फ्रॉम गैस टू लिक्विड फॉर्म, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया कहलाती है कंडेंसेशन। अब हम बारीकी से जानेंगे कि होता क्या है। जैसे पानी की बोतल के बाहर जो पानी जमा हो जाता है, वो अंदर का पानी होता है या बाहर का पानी होता है? तो इसको मैंने पहले ही बता दिया था कि वो अंदर का पानी कभी बाहर नहीं आता है, क्योंकि अंदर का पानी अगर बोतल का बाहर आ सकता है तो इसका मतलब आपकी बोतल जो है 1 घंटे में या 2 घंटे में ख़त्म हो सकती है। लेकिन आप देखना, पानी भर के रखते हैं, कभी भी पानी का लेवल जो है कम नहीं होता। अर्थात इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पानी बोतल का कभी बाहर नहीं आता है। लेकिन बाहर का पानी जो होता है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर में जो द्रव है गैस के रूप में जो घूम रहा है, वो ही ठंडे पानी के संपर्क में आने के कारण बोतल से जम जाता है। अब देखिए आगे इस प्रोसेस को हम ढंग से समझते हैं। देखिए ये बता रहा है क्रिया। क्रिया क्या होती है? जब पानी के गिलास को ठंडा करके बाहर रखा जाता है, यानी जब पानी गिलास ठंडा कर लिया उसको बाहर रखा जाता है, तो उसका तापमान बाहर के तापमान की तुलना में बहुत कम होता है। वो तो जाहिर सी बात है, आपने फ्रिज में रखा है तो वो ठंडा होगा, और बाहर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो होगा वो कम ही होगा, ज़्यादा ही होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि पानी का तापमान बहुत ठंडा होता है। चलो ठंडा हो गया, लेकिन बाहर जो हमारा द्रव, बाहर जो द्रव जो कि हमने गर्म करके गैस में बदल दिया था, हीट गैस पे, जो मैंने आपको बताया था गैस पे गर्म करके भेज देते हैं बाहर की तरफ, तो क्या होता है वो गैस रूप में घूम रहा था। अब जो घूम रहा था, लेकिन बाहर जो हमारा द्रव जो गैस के रूप में बाहर उड़ रहा था, वह क्या हुआ, जब इस बोतल के संपर्क में जैसे ही आता है तो वह इससे चिपक जाता है, और अपनी सारी हीट, जैसे ही चिपक जाता है, अपनी सारी हीट बोतल को या बोतल के अंदर उपस्थित पानी को देने लगता है। जब यह अपनी सारी हीट दे देता है तो वह पानी की बूंदों के रूप में जम जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बोतल के अंदर का पानी कभी भी बाहर नहीं आता है, बल्कि उपस्थित पानी जो होता है, जो गैस के रूप में उड़ रहा है, वही कंडेंसेशन, संघनन क्रिया के कारण बोतल पर चिपक जाता है। लेकिन हमें लगता है कि बोतल का पानी बाहर आ गया है, लेकिन कभी भी बोतल का पानी बाहर नहीं आता है, बिकॉज इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंडेंसन बाई विच द गैस फॉर्म ऑफ वाटर इज़ कन्वर्ट टू लिक्विड। यानी गैस फॉर्म में जो उड़ रहा था वातावरण में, वो ही लिक्विड में बदल गया। अब आपको एक पॉइंट यहाँ समझ आया होगा कि मैंने कहा जब यह मैंने